हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अवनीश चतुर्वेदी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर स्पेशल क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को गणित कक्षा 10 का पहला लेसन शुरू करूंगा और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कक्षा 10 मैथ्स वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक, इसमें 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के माध्यम से। यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक, इसमें क्या होता है कि सूत्र होता है इसका A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, जहां A भाज्य है, B भाजक, Q भागफल और R शेषफल। ठीक, पहले पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे 7, 8, 6, 5 में पढ़ चुके हैं कि सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी का ये सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि 5 से भाग करना है किसमें, 26 में। ठीक है, तो भाग देना तो सभी को आता है। 5 से क्या करेंगे, 26 में भाग देना है। तो 5 का हम लोगों का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 26 आ जाए या फिर उससे कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25। ठीक, अगर 6 बार ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, जो कि 26 से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे 26 में से 25 घटेगा, क्या बचेगा, 1। ठीक, तो ये 5 हम लोगों का क्या कहलाएगा, भाजक। इस 26 को क्या कहेंगे, भाज्य। ये 5 क्या कहलाएगा, भागफल। ठीक, ये 1 क्या कहलाएगा, शेषफल। ठीक ना, तो इस तरह से ये चीज हो गया। ठीक है, भाग करेंगे तो ये वाला जिससे भाग देंगे उसको क्या कहते हैं, भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसे क्या कहेंगे, भाज्य। और जितना भाग देने पर आया उसे क्या कहेंगे, भागफल। और यदि कुछ बच रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, शेषफल। ठीक, तो ये सूत्र है यूक्लिड विभाजन विधि का, A बराबर BQ प्लस R, जहां पर A क्या है, भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। तो इस तरह की विधि द्वारा क्या हम लोग याद करते हैं, मौसा निकालना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मौसा निकालना हम लोग जानते हैं। ठीक, तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 लिख दिया है। ठीक है, एक होता है वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड, तो ये परीक्षा में नहीं पूछता है, फिर भी बता दे रहे हैं। वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड। ठीक है, इसमें गुणनखंड कैसे किया जाता है? तो कोई भी संख्या, बड़ी संख्या दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका गुणनखंड कीजिए। किसके द्वारा? वृक्ष विधि के द्वारा। तो चलिए मान लिया जाए कि कोई संख्या है 1250। ये संख्या क्या है? 1250। इसका गुणनखंड करना है वृक्ष विधि द्वारा। ठीक है, तो इधर हम साइड में हल कर रहे हैं, लॉसा निकालेंगे 1250 का। तो यहां से ये संख्या किससे कटेगी? 2 से। तो 2 से कटेगी, कितना बार में कटेगा? 625 बार में। ठीक है, यानी कि 2 का पहाड़ा 625 में, 625 का 2 में गुणा किया तो कितना आ गया? 1250। तो यहाँ पे ये 2 भागों में बट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 625। ठीक है, अब इस संख्या का तो गुणनखंड निकलेगा नहीं, ये जो 625 है अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से 5 से कटेंगे इसको, तो 5 से कितना बार में कटेगा? 125 बार में। 2 भागों में बट गया, तो यानी कि ये लिखेंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 125। ठीक, फिर अब 125 का गुणनखंड करेंगे, तो 5 से ये कटेगा 25 बार में। ठीक ना, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 125। ठीक, 5 और 125। फिर एक सॉरी, यहाँ पे 25 होगा, 5 × 25। ठीक, अब फिर यहाँ पे 5 से कटेंगे इसको, 5 बार में कटेगा, तो 25 को लिखेंगे 5 और 5। ठीक, फिर ये 5 कटेगा एक बार में, तो इस 5 को लिख देंगे 5 और 1। तो इधर वाले जितने भी अंक हैं उन सबका गुणा कर देंगे, तो 2 × 5 × 5 × 5 × 5 हो गया। 4 5 है, 1 2 3 4 और 1 2। ठीक, गुणा कर देंगे तो 1250 आ जाएगा। 2 5 10, 10 5 50, 50 5 250, 250 5 1250। ठीक, ये हो गया वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड। आया समझ में? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। एक यूक्लिड विभाजन का उदाहरण लिया जाए। जैसे मान लिया जाए कि 25 और 60। ठीक है, कहा जाएगा कि 25 और 60 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मसा निकालिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र अभी लिखवाएं कि A = BQ + R। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? चरण का इस्तेमाल करते हैं। चरण 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो उस चरण में क्या होता है कि ये क्रिया तब तक हम लोग करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। जहां पर शेषफल 0 आ गया वहीं पर इसका क्या हो गया? हल हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला काम 2 संख्या दिया हुआ 25 और 60। ठीक ना, तो 25 और 60 में जो संख्या बड़ी होगी उसको क्या मानेंगे? A, और जो संख्या छोटी है उसको मानेंगे B। ठीक है, जो संख्या बड़ी है उसको A, जो संख्या छोटी है उसको B। तो कौन संख्या इसमें बड़ी है? 60, और छोटी कौन है? 25। यानी कि
ए बड़ा होना चाहिए किससे? बी से। ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे? 60। 60 बड़ा होगा किससे? 25 से। यहां तक आ गया समझ में? अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे चरण 1 लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले चरण हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टेप 1 लिखेंगे। ठीक है, तो चरण 1 में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दिया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a है, a का मान कितना है? 60। ये हो गया 60 बराबर बी क्यू, b यानी कि b के नीचे क्या है? 25। ठीक, और q, अब q तो मालूम नहीं है, q के जगह पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे साइड में दिखा दे रहे हैं 60 और ये हो गया 25। 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 50, यानी कि 60 में से 50 घटेगा 10। ये आ गया, यानी कि भागफल क्या आ गया? 2, भाजक क्या है? 25, शेषफल क्या है? 10। इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है। तो 25 गुणे क्यू भागफल है तो 2 और आर शेषफल है तो शेषफल कितना है? 10। ठीक, पहला स्टेप हो गया। इसमें देखिए शेषफल 0 आया है? नहीं। तो जब नहीं आया तो फिर से चरण 2 में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहां से लिखेंगे चरण 2। ठीक, अब चरण 2 में क्या होगा? ये जो शेषफल है इस शेषफल से इस 25 में भाग करना है। ठीक है, तो 60 के नीचे लिख देंगे हम लोग क्या? 25, और इस 10 से 25 में भाग करना है। तो 10 का कितना बार पहाड़ा पढ़े कि 25 आ जाए? 10 गुणे 2, शेषफल कितना आ जाएगा? 5। तो ये लिख दिया गया 5। ठीक ना, 5 लिख दिया गया। अब क्या होगा? इस 5 से 10 में भाग करेंगे। ठीक ना, तो चरण 3, चरण ये हो गया 3। इस 5 से 10 में भाग किया जाए तो 25 के नीचे लिखेंगे 10 बराबर 5 गुणे 2। अब शेषफल कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पे तो शेषफल आ गया 0। ठीक है, शेषफल 0 आ गया। ठीक, तो जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर हम लोगों का मौसम क्या आ गया? मौसम बराबर जो संख्या इसमें से बड़ी है वही आंसर हो गया। तो ये हो गया 5, यानी कि मौसम क्या आ गया हम लोगों का? 5। ठीक है, चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं। एक एक सवाल यहाँ पे हल किया जाएगा। चलिए, जैसे कि पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला सवाल इसमें दिया है 135 और 225। पहले का पहला 135 और 225। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मौसा ज्ञात करेंगे। ठीक, तो जैसे पहले उदाहरण बताए हैं उसी तरह इसको भी हल करना है। तो चलिए इसको हल कर रहे हैं। और एक बात और, जो भी सवाल नहीं समझ में आएगा कमेंट में तुरंत हमको बताएंगे ताकि फिर से उसको रिपीट हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन सी संख्या इसमें बड़ी है? 135 और 225 में संख्या कौन सी बड़ी है? 225। छोटी कौन है? 135। तो जो संख्या बड़ी है उसको A और जो संख्या छोटी है उसको B, यानी कि A बड़ा होना चाहिए किससे? B से। तो A के जगह पे क्या लिखा जाएगा? A के जगह पे लिखेंगे 225 और B के जगह पे लिखेंगे कितना? 135। ठीक है, 135। ठीक, अब चलते हैं चरण में। तो यहां पे लिखेंगे चरण 1। ठीक है, चरण 1 सूत्र का प्रयोग करेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, A बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं A के जगह पे क्या है? 225
बराबर बी क्यू, बी का तो कितना है 135। अब क्यू यानी कि 135 का 225 में भाग करेंगे और जितना बार में कटेगा उसको हम लोग क्यू के जगह पे लिखेंगे। तो 135 से कम 135 और शेषफल कितना बचेगा 90। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए 225 भाग करना है किससे 135 से। तो 135 का 2 बार गुणा करेंगे तो 135 दूनी कितना हो जाएगा 270, अधिक हो जाएगा। हम लोगों को या तो बराबर चाहिए या फिर कम चाहिए, तो एक बार में ले जाएंगे, एक बार गया तो यहाँ पे हो गया 135, 5 में से 5 घटेगा 0, 22 में से 13 घटेगा 9, यानी कि शेषफल कितना आ गया 90, जो कि शेषफल 90 है। तो यहाँ पे 0 नहीं आया। ठीक, जब 0 नहीं आया तो फिर से 90 से किस में भाग करेंगे 135 में, तो उसको चरण 2 में लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे चरण 2। ठीक, ये हो गया 135, 90 से 135 में भाग करना है तो 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 दूनी 180, 135 से अधिक होगा तो एक बार ले जाएंगे। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 45। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा शेषफल कितना आएगा 45। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो फिर से इसको हल करें, तो चरण 3 में चलेंगे। अब इस 45 से इस 90 में भाग कर देना है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 90। 45 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 90 आ जाए, तो 2 बार, 45 दूनी 90। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0, क्योंकि 45 दूनी 90, 90 में से 90 घटा क्या बचा 0, यानी शेषफल जब 0 आ गया तो यहाँ पर मौसा क्या आ गया, मौसा बराबर जो संख्या बड़ी है उसको लिख दिया गया 45। ये आ गया हम लोग का पहले का आंसर। ठीक, आया समझ में। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी पर। जैसे दूसरा दिया है 196 38,220, पहले का दूसरा 196 और 38,220। ठीक है, तो फिर इसको उसी तरह हल किया जाएगा। तो यहाँ पे ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। ए बड़ा होगा बी से। कौन बड़ा है 38,220, तो ए के नीचे लिख देंगे 38,220 बड़ा है किससे 196 से। ठीक ना, 38,220 बड़ा है किससे 196 से। चलिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे चरण का प्रयोग करें। चरण 1, ए यानी कि कौन है 38,220, 38,220 बराबर बी क्यू, बी के जगह कितना है 196 गुणे क्यू। अब क्यू के जगह मालूम करना है तो भाग किया जाए। यहाँ पे 38,220 में भाग करना है किससे 1,096 से। ठीक ना, तो 1,096 से भाग करेंगे तो एक बार में ले जाया जाए, एक बार में जाएगा तो 1,096। ठीक, घटेगा तो 12 में से 6 घटेगा 6, 17 में से 9 घटेगा 8, और ये हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 1, 186 बच्चा शेषफल। यहाँ पे 2 उतार देंगे तो क्या हो जाएगा 1862। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना बार में जाएगा।
9 बार में ले जाएंगे, 9 छक्के 54, 9 81 5 86 और 9 एक में 9 8 70, 9 बार में ले जाया जाए तो 9 छक्के 54, 9 81 5 86, 9 एक में 9, 9 और 8 70। ये हो गया। घटेगा कितना बचेगा? 12 में से 4 घटेगा 8, 15 में से 6 घटेगा 9, 7 में 7 घटेगा 0, 1 में से 1 घटा 0। ये 0 बचा तो 0 उतर जाएगा। अब कितना बार में कटेगा? तो 5 बार में। तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 5 4 9। तो यहाँ पे घट के सभी के आगे शून्य आ गए। तो ये तो शेषफल यहीं पे 0 आ गया। यानी कि भागफल के जगह पे क्या लिखना है हम लोगों को? 195। ठीक है, 195। शेषफल तो यहीं पे 0 आ गया। ये बहुत आसान सवाल है। यानी कि मौसा क्या हो गया? मौसा बराबर जो संख्या इन दोनों में से बड़ी है उसी को लिख देना है। यानी कि 196 हम लोगों का क्या आ गया? आंसर। ठीक है, 196 आंसर आ गया, क्योंकि यहीं पर 0 आ गया शेषफल। तो जब शेषफल 0 यानी कि जो संख्या बड़ी है इन दोनों में से वही मौसा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो तीसरा सवाल है ये आप लोग अपने से करेंगे, इस पे लिख दे रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल 867 और 255, इसको अपने से हल करना है। ठीक है, नहीं आएगा कमेंट में बताएंगे तो इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल